नमस्कार बच्चों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कवित्री ललित की दो वाक को। पहला और दूसरा वाक हमने पढ़ लिया था। आज तीसरे वाक को हम लोग देखेंगे। तीसरे वाक में कवित्री क्या कहती हैं? कहती हैं कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कहती हैं इस पद में कि जब मैं प्रभु प्राप्ति के लिए, कवित्री कहती हैं कि जब मैं प्रभु प्राप्ति के लिए निकली थी तो आई तो थी सीधी राह पर, परंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। अर्थात परमात्मा प्राप्ति की राह पर वह ठीक ही आई थी, लेकिन गलती से उसने हठ योग के मार्ग को अपना लिया और हठ योग द्वारा जीवन भर वह सुषुम्ना नाड़ी को पकड़ने का प्रयास करती रही, अर्थात ईश्वर को पाने का प्रयास करती रही। इसी में उसका सारा जीवन बीत गया। हठ योग में ईश्वर को पाने का प्रयास ही करती रही और उसी में उसका सारा जीवन बीत गया। परंतु उसे अब खेद है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसके पास परमात्मा को उतराई में देने के लिए कुछ भी नहीं था। अर्थात ईश्वर को जवाब देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। कहती हैं कि जब मैं इस संसार में ईश्वर प्राप्ति के लिए आई थी तो ईश्वर को पाने की राह में जब मैं आई तो थी सही रास्ता पर, लेकिन गलती से मैंने गई ना सीधी राह, गलती से मैंने गलत रास्ता को अपना लिया। और उसका गलत रास्ता क्या था? हठ योग का रास्ता। उसे लगता था कि हठ योग द्वारा ही वह क्या करेगी? ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसी हठ योग को पकड़कर, सुषुम्ना नाड़ी को पकड़कर, उसी हठ योग के रास्ते को अपनाकर मैं क्या करती रही? पूरा जीवन बिता दी ना। लेकिन इस राह पर चलकर जब मैं अपनी जेब टटोली, अपने अंदर जब मैं झांक कर देखी तो मुझे ईश्वर को जवाब देने के लिए कुछ नहीं मिला। कौड़ी न पाई, ईश्वर को मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं मिला। कहती है कि मैं अपने अंदर देखी, झांकी तो माझी को दूं क्या उतराई। जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी और उसको उतराई के लिए देने के लिए जब समय आएगा तो मैं उसको क्या दूंगी। तो कहती हैं कि आई तो थी सीधी राह पर, लेकिन गलती से मैंने हठ योग के रास्ते को अपना लिया और इसी में सारा जीवन बिताकर उसी में ईश्वर को पाने की प्रयास करती रही। लेकिन जब मैं अपने अंदर देखी तो मुझे पता चला कि मेरे पास ईश्वर को उतराई में देने के लिए कुछ नहीं है, अर्थात मेरे जीवन में ईश्वर को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह था तीसरा वाक। आगे हम लोग देखेंगे चौथे वाक में कवित्री क्या कहती हैं। चौथे वाक में कवित्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिबा से पहचान। कहती है कवित्री कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिबा से पहचान। यहाँ कवित्री कहती हैं अंतिम वाक में कि ईश्वर थल थल में बसता है, यानी कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। कल्याणकारी ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर जगह विद्यमान है। इसलिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, चाहे हिंदू या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर कवित्री कहती हैं कि ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि हे ज्ञानी, यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो सबसे पहले स्वयं को जान ले।
हे ज्ञानी, ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे ज्ञानी मनुष्य, यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो सबसे पहले स्वयं को जान, अपने आप को जान लो, अपने आत्म रूप को पहचान लो, क्योंकि क्या होता है, वही है साहिबा से पहचान, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। कवित्री कहती है थल थल में बसता है शिव, कि कवित्री कहती है कि कल्याणकारी ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, इसलिए क्या नहीं कर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी को अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री कहती है कि ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कि हे मनुष्य, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो सबसे पहले स्वयं को जान, अपने आप को पहचान, अपने आत्म रूप को पहचान, क्योंकि उसी से ईश्वर की पहचान की जा सकती है, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। ये है कविता का वाक, कविता का भाव। हम लोग कविता का भाव सीख लिए।